से ही अपने घर पहुंचा और अपने घर पहुंचा इधर इधर भगवान आ गए। सुनिएगा, आप देखिएगा भगवान आए तो पहले तो बड़ी वाली के यहां गए जिसका नाम विकुंठा था और जाकर के कहते हैं हम पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन टूटी फूटी झोपड़ी में हमको रखोगी? इतने सुंदर राजभवन में हम रहते हैं और ये टूटी। तो दोनों कहते हैं क्या, अब धीरे धीरे लंबा समय हो गया, दोनों पत्नी ने कहा प्रभु आप बेटा बनकर आएंगे, हम बहुत सुंदर मकान आपके लिए बनाएंगे, जी जान लगा देंगे, इतना सुंदर भवन बनाएंगे त्रिलोकी में कोई नहीं बनाकर आज तक दिया होगा। आप आने के लिए हाँ तो कहिए। बोले आऊंगा। मकान बनाओ? बोले बन जाएगा तो फिर आपको कैसे बुलाएंगे, आप सुन लेंगे मेरी आवाज। तो भगवान ने कहा आज मेरी एक राज और सुन लो, दुनिया का भक्त नहीं समझता। भगवान ने कहा मुझको बुलाना जरूरी नहीं है, मुझको बुलाने में अपना समय बर्बाद न करो मेरे भक्तों, हमारे रहने के लिए सुंदर जगह बना दो, मैं बिना बुलाए दौड़ा चला आऊंगा, बिना बुलाए। भक्तों से भगवान कहते हैं बुलाना, बुलाने में बर्बाद मत करो समय, मेरे लिए रहने की जगह बनाओ, मैं करोड़ों योजन ऊंचे बैकुंठ से उड़ करके दौड़ा चला आऊंगा, जगह बनाओ। यही सत्य है, भगवान को रहने की जगह है मंदिर, मंदिर बनाओ, आनंद आएगा। मंदिर बाहर हो चाहे भीतर हो, एक एक ये अपना शरीर भी जीवन है और ये मंदिर ये है, एक बाहर भी है। और मंदिर देखे निर्माण शुरू हो गया, घबराना तो कभी नहीं चाहिए। 490 साल की इच्छा, हमारे जो इन साधु संतों ने इतना बलिदान दिया है, आज वो बलिदान साकार होने जा रहा है। धरती माँ ने प्रसन्न होकर के बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई झगड़े के प्रकृति ने वो अवसर दे दिया है। ये राम मंदिर बनने जा रहा है, निर्माण शुरू हुआ है। इसमें एक भिखारी भी योगदान करे, गरीब भी योगदान करे, भले 10 रुपया ही दीजिए, लेकिन आप सभी लोगों का ये मेरा भी निवेदन है कि मंदिर में सहयोग जाना चाहिए और जाएगा भी सबका, ये मुझे विश्वास है। और ये जान लीजिए कि हमारे साधु संतों की त्याग तपस्या और बलिदान का परिणाम है। जितने भी हमारे संतों ने 490 साल के भीतर जो बलिदान दिया है मंदिर के लिए, आपका एक एक रुपया दिया हुआ इन सब के आशीर्वाद के रूप में प्रकट होगा, आशीर्वाद बन करके आएगा। इसलिए मंदिर निर्माण करने में केवल अपना दिमाग लगाइए, परमात्मा तो दौड़ा चला आएगा। दोनों बनाने लगे। अब भगवान दूसरी वाली के यहाँ गए, दूसरी वाली के यहाँ गए, संभूति और विराज के यहाँ। बोले आ गया, मैं बेटा बनने के लिए तुम्हारा तैयार हूं, क्या इसी झोपड़ी में रखोगी? तो पहले वाले ने तो कह दिया हम बढ़िया सुंदर मकान बनाएंगे, लेकिन ये भगवान कहते हैं कि इस झोपड़ी में थोड़ी रखेंगे हम, अच्छा मकान बनाओ। तो ये दोनों क्या कहते हैं, देखो भक्त भी कई प्रकार का होता है। ये दोनों कहते हैं सुनिए, हम आपको बेटा बना करके ला रहे हैं, इसी झोपड़ी में ही आपको आना पड़ेगा और आप बेटा बनकर आइए, आप राजभवन जैसा किला बनाकर अपने माई बाप की सेवा करिए। भगवान ने कहा गजब के भक्त दुनिया में, वो हमारे लिए जी जान से मकान बनने को तैयार हो गए दोनों, और ये दोनों कहते हैं कि आकर आप बनाइए, हम क्यों बनाएंगे? तो ये दो प्रकार के भक्तों में कौन से प्रकार के भक्त आप हैं? अगर ताकत है, वैभव है, सामर्थ्य है तो बनाइए, जी जान से जुट जाइए, और गरीबी है, दीनहीन है, नहीं है तो कहिए कि प्रभु आइए और आप मेरा भी एक छोटा सा मकान बना दीजिए, आप ही बना दीजिए। जो भक्ति अच्छी लगे उस भक्ति की कसौटी में अपने को कस दीजिए, फिर देखिए आनंद कितना सुंदर होगा। और बना जैसे ही भगवान देखे कि सुंदर मकान बना दिया बड़े वाले जोड़े ने, और अच्छा बनाया, अंतरिक्ष में बनाया। भगवान ने आकर के कहा बन गया? बोले हाँ देखो ना। बोले इस मकान का नाम क्या है? बोले मकान का भी नाम होता है, हम तो आज सुन रहे हैं। बोले हाँ नाम तो होता है, मकान का भी नाम रखिए। अब लोग नहीं रख रहे भाई मेरे,
पहले तो हमको याद है कि लोग जो मकान बनाते थे तो लिखते श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि, कोई लिखता था गुरु कृपा, विष्णवे नमः। आजकल मकानों में इतना सुंदर हवेली बन गई, कहीं गणेश जी नहीं दिखते। जहां गणेश जी दिखते थे पहले, वहां लिखते हैं कुत्तों से सावधान। माने अब गणेश जी की जगह कुत्ता ले लिया। अब कोई अगर लिखे कि कुत्ता से सावधान तो चलो ठीक भी है, कुत्ता माने एक ही हो, लिखे कुत्तों से सावधान, लगता है इस घर में कुत्ता ही कुत्ता है। अरे भैया, इस घर को इंसान का घर बनाइए, भगवान का घर बनाइए, कुत्तों का मकान क्यों बना रहे हो? शब्द की तरंग का आभास प्रभास होता है। व्याकरण में एक सूत्र है, सामीप्य संप्रसारणम, जो लिखोगे जो सोचोगे वही तरंग ऐसे लहराएगी। इसलिए गणेश जी को रखो, कुत्तों को सेवा करो, कुत्तों को कुत्तों की जगह, गणेश को गणेश जी की जगह, गाय को गाय की जगह। अब बड़ा दुख होता है कभी कभी, गाय रखने के लिए भले 4 ठे नौकर हो, लेकिन विलायती कुत्ता बड़े बड़े श्रीमानों की मारुति गाड़ी में घूम रहा है। क्या आ गया, गाय की जगह कुत्ता ले लिया, गणेश जी की जगह कुत्ता ले लिया। अब इतना ही नहीं, बड़े बड़े सेनाओं में भी जहां पर इंटेलिजेंस सब फेल हो जाते हैं, वहां कुत्ता ही लेके दौड़ गए, कुत्ता। इसलिए लगता है कलयुग अब कुत्तों का जमाना आ गया। सुबेरे सुबेरे हम बनारस में देखते हैं, हम टहलने के लिए जब जाते हैं नहा धोकर, बड़े बड़े श्रीमान कुत्ता लेकर टहलाते हैं, लेकर ऐसे कुत्ता। भगवान को चिंतन करने का समय और कुत्तों के पीछे पड़ा है। थोड़ा सा जो विचार करना पड़ेगा, हाथ मलते हो, घबराते हो, दुख के समय चिल्लाते हो, लेकिन यह भी आकृति का ध्यान देना पड़ेगा, तब तो जीवन की दिनचर्या होगी। आप जीवन अगर चाहिए सुंदर, अब देखिए जब बड़े वाले परिवार में आए, बोले आ गया, मकान का नाम क्या है? बोले नाम तो नहीं रखा, आप रख लो। बोले पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? माँ से पूछा, मैं तुम्हारा बेटा बन गया, तो मेरी माँ बन गई, माता आपका नाम क्या है? बोले विकुंठा। तो बोले हम तो अपनी माँ के नाम से रखेंगे इस मकान को, मेरी माँ का नाम विकुंठा है, तो आज से इस मकान का नाम वैकुंठ होगा। जिस वैकुंठ के लिए दुनिया तरसती है जाने के लिए, ध्यान रखिए, आज जान लीजिए, उस वैकुंठ का निर्माण इसी भारतवर्ष की धरती की एक महिला ने अपनी श्रद्धा से बना करके भगवान नारायण को प्रदान किया है। वो कहीं और से बन करके नहीं आया, उस महिला को धन्य कहिए। और जिसके लिए हम लोग लालायित हैं कि हाँ माँ तो हम विकुंठा हो, तो इसका नाम वैकुंठ। अब भगवान ने कहा, माँ ने कहा चलो चलिए, तो इतने में भगवान ने कहा अब मेरा नाम रखो। बोले आप तो नारायण हो। अरे बोले जहां का था तहां का, अब तो तुम्हारा बेटा बन गया हूं, अब नया बेटा तो नया नाम। बोले आपका पहले वाला नाम क्या है? बोले नारायण, लक्ष्मी के साथ रहता हूं, लक्ष्मी नारायण। अब तुम्हारे साथ रहूंगा, नाम मेरा रखो। तो उस माँ ने कहा, विकुंठा जैसी माँ ने कहा, मैं हूं विकुंठा, मेरे द्वारा बनाया गया मकान का नाम वैकुंठ, इसमें रहने वाला मेरे लाल, आज से तुम्हारा नाम होगा वैकुंठ नारायण भगवान। प्रेम से बोलो वैकुंठ नारायण भगवान की। ऐसे आकार प्रकार लेकर के वैकुंठ तक की स्थिति हुई। इसका वर्णन और आगे करेंगे। अब दूसरे वाले के यहां गए, जब दूसरे वाले के यहां दरवाजे पर भगवान गए तो बड़ी भीड़ लगी थी देवताओं, 33 कोट। आओ बेचारे दोनों, भगवान ने जाकर के कहा आ गया, मैं भगवान पुत्र बनने के लिए आ गया, बोलो क्या आदेश है? आदेश बताओ। ये इतना कहा तो भगवान ने कहा आदेश दो। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, दूसरे वाले जोड़े ने कहा, ये सब क्यों आए हैं इनसे जरा पूछिए। बोले आपने पूछा नहीं? बोले हमने तो पूछा थी, सब कहते हैं कि हम 33 करोड़ देवता हैं। बोले किस लिए आए हैं? बोले कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, अब तुम बेटा भी बने ही नहीं। बोले काम नहीं पूछे? बोले सब कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बनकर आ जाएगा तो हमारा जो देवलोक है वो प्रहलाद जी के वंश में ही एक हुआ है, बलि नाम का दैत्य, वो हड़प लिया है
और देवलोक इंद्र पर कब्जा कर लिया है। इसलिए सब देवता आए हैं कि ये बूढ़ी माई अपने बेटे को मेरा साथ देने के लिए कहो, और साथ ऐसा दे कि हमारा राज देवलोक लौटा दे फिर से। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा बन गया। और इतना कह करके भगवान छोटा सा रूप बना करके उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए। पहले मैं तुम्हारा बेटा, बोले हमारा नाम क्या होगा? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम्हारा नाम दुनिया में जो कुछ भी हो, 1000 नामों से लोग भले जानते हो, लेकिन आज मैं रख रही हूं नाम। आज से तुम्हारा नाम होगा अजित भगवान। अजित, अजित माने जिसको जीता ना जा सके। आज से अजित भगवान नाम होगा। और वही अजित भगवान की वंदना सारे देवताओं ने किया। अजित भगवान ने कहा क्या है? बोले देवलोक मेरा दिलाइए, बलि ने छीन लिया है। बोले क्यों छीना? बोले मारकर भगा दिया। बोले एक काम करो, दैत्यों को उनके गुरु जी की कृपा है संजीवनी विद्या की, तुम लोगों के पास ये चीज नहीं है, अमृत पियो। अपने गुरु जी से कहो अमृत पिए आए। अब गुरु जी के पास तो अमृत है नहीं। भगवान ने कहा प्रयास करो, समुद्र मंथन करके अमृत निकालो। एक क्रम देखिएगा, एक कथा की श्रृंखला को देखिएगा। जीवन को अमृत में अगर बदलना है तो अमृत पियो। अमृत निकलेगा कैसे? कई लोग कहते हैं समुद्र मंथन करके अमृत निकालो, लेकिन मेरा शब्द पकड़ दूसरी है। हम कहते हैं समुद्र मंथन मत बोलो, सागर मंथन बोलो। अब आप कहोगे समुद्र सागर तो एक ही है, नाम पर्यायवाची भले एक हो, अर्थ अलग है। समुद्र किसको कहते हैं? सभी लोग सुनिएगा, आज सोचिएगा, और हम सागर मंथन की विधि बताते हैं, और आप अपने जीवन में सागर मंथन करने की कोशिश करिए। सागर मंथन जीवन का मंथन है। जीवन के मंथन को सागर मंथन कहते हैं। समुद्र मंथन क्या करोगे आप? समुद्र माने दोनों शब्द का संधि विच्छेद करिए। समुद्र, सम उद्र, उद्र माने हृदय, सम माने समान। जिसका हृदय समानता का व्यवहार करे, जिसका हृदय सबको एक जैसा व्यवहार करे, किसी से दुश्मनी न करे, उसका हृदय है समुंदर। उसका मंथन करने की क्या जरूरत है? जैसे हमारे संत भगवान हैं, सबके लिए एक भाव, साधु स्वभाव परिश्रेष्ठ चर्या, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, जो भागवत की श्लोक कहता है। संत के समीप रहने मात्र से व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। और सागर का अर्थ क्या है? स माने सहित, गर माने जहर। संस्कृत में गर माने जहर, माने जिसके हृदय में जहर ही जहर भरा हो उसको कहते हैं सागर। और जिसके हृदय में समानता का व्यवहार हो उसको कहते हैं समुंदर। अब बताओ, समुंदर में तो जहर है ही नहीं है, और जहर है सागर में। तो जिसका हृदय समुंदर है उसको धन्यवाद, लेकिन जिसका हृदय सागर है वो करो मंथन और निकालो जहर को बाहर और अमृत प्रकट करो। कथा समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आ रही तो एक बार जयकारी लगा दीजिए, अपने आप तरंगे आ जाएंगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हृदय के पटल खोल दीजिए, समझ में आ जाएगा। सागर का मंथन करिए। समुद्र मंथन में कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समुद्र मंथन किसके नेतृत्व में हुआ, ये पहली जानकारी। मैं बार बार कहता हूं कोई चीज, तो इसलिए बार बार कहता हूं, मैं एक ही चीज को पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार मैं कोई एक चीज को बोलूं तो समझ लीजिए कि आपके लिए भी जरूरी है। समुद्र मंथन, सागर मंथन जरूरी क्यों है, इसमें ध्यान रखिए। जब भी कभी जीवन का मंथन करिए तो ध्यान रखना है, समुद्र मंथन में नेतृत्व किया है नारद जी ने, माने एक संत ने। जीवन को अगर सफल बनाना है
तो जीवन का मंथन किसी संत के, किसी अच्छे गुरु के नेतृत्व में शुरू करो, पहला बात। और दूसरा, आपके जीवन मंथन से जो पहली कमाई हो समुद्र से निकले, वो किसी संत को दान कर दो। आप इसमें यही नजर रखना है। देवर्षि नारद जी ने नेतृत्व किया और समुद्र से कितने रत्न निकले थे? जिसको याद है थोड़ा जोर से बोलो। 14। सभी लोग को पता चल गया ना? 14। अब 14 रत्न निकले तो ये मत सोचिएगा कि समुद्र में 14 ही रत्न थे। समुद्र में 14 लाख से भी ज्यादा रत्न हैं, लेकिन 14वें नंबर पे अमृत निकल गया, उसीलिए कर रहे थे, काम बन गया, बाकी छोड़ दिया। भाई जो लेना था वो चीज आ गई नंबर पे, तो अमृत चाहिए था, 14वें नंबर पर निकला, फिर उसके बाद छोड़ दिए। और अगर मंथन करते तो और निकलता। अब दुनिया में और कोई जरूरत होगी तो मंथन फिर करोगे, निकलेगा तो फिर देखा जाएगा। तो ये 14 रत्न निकले। अब 14 रत्नों में यह भी जरा जानना जरूरी, सबसे पहला रत्न क्या है? विष। क्या बात है, विष को भी रत्न बना लिया। विष तो रत्न होता नहीं, जो किसी की जान ले ले वो रत्न हो सकता है, लेकिन उस विष को भी रत्न बना दिया। कौन? मेरे भोले बाबा भगवान शंकर ने पीकर। और पी करके ही नहीं, दुनिया वालों ने पूछा बाबा ये विष रत्न कैसे बन गया? शिव जी ने कहा मैंने विष पिया, लेकिन ध्यान रखना विष को पचा लिया और जगत को बचा लिया। रत्न तब बनता है जब विष को पचा भी ले और विश्व को बचा भी ले। आजकल का व्यक्ति विष पीता है तो अपने को नहीं बचाता, विश्व क्या बचाए, अपने खाक हो जाता है। शिव जी ने बताया है ताकत होनी चाहिए विष पचाने की, शिव जी ने पहला। और दूसरे नंबर पे क्या निकला? दूसरे नंबर पे क्या निकला? कामधेनु गाय। वो किसको मिली? संतों को। ये आप लीजिए, लेकिन संतों को जब दिया गया तो कपट से, इसीलिए देवासुर संग्राम हुआ। अगर कपट से संतों को अगर गाय न दी गई होती तो देवासुर संग्राम नहीं होता, अमृत निकलता, बांट लेते, सब अमर हो जाते, झगड़ा की जरूरत ही नहीं। कपट क्या था? जब गाय निकली तो दैत्यों ने आपस में मीटिंग किया कि गाय हम नहीं लेंगे। तो बलि ने कहा कि गाय तो अच्छी है, कामद है। तो एक दैत्य था जम्भासुर, उसने कहा महाराज अगर गाय ले लेंगे और अगली बार अगर अमृत निकलेगा तो ये देवता लोग कहेंगे उस बार तुम लिए थे, इस बार हम लेंगे, इसलिए ये उनको दे दीजिए। और अगली बार अमृत निकलेगा तो ये कहकर हम ले लेंगे कि उस बार तुम लिए थे, इस बार हम लेंगे। यही देवताओं ने भी सोच करके नहीं लिया, यही दैत्यों में भी सोच करके नहीं लिया। और गाय का इतना बड़ा अपमान देवता और असुरों ने कर दिया, जब कोई लेने को तैयार नहीं हुआ तब देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास गए और कहे भगवान ये दूसरा रत्न निकला, कोई लेने को तैयार नहीं है। बोले दोनों के अंदर कपट है, अगला अमृत निकलेगा तो ये कह कर ले लेंगे कि उस बार तुम लिए थे। नारद जी कपटी व्यक्ति को पचता नहीं है कोई चीज। बोले महाराज वो तो बाद में देखेंगे, मंथन जारी है, गाय किसको दें बताइए। भगवान ने कहा नारद जी ये गौ माता ऋषियों को भेंट कर दो, ये कामद है, ये दूध देगी, घी देगी, ऋषि संत महात्मा इससे हवन यज्ञ आगाद करेंगे। गैया दे दी ऋषियों को। इस प्रकार से ये रत्न निकलने लगे। सबसे पहले तो हम थोड़े समय में ही सब कुछ बता दें और आप लोग जान भी लीजिए। 14 रत्न निकले। 14 नाम कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइए। 14 नहीं, जानना तो चाहिए।
अच्छा ठीक है 14 मत जानिए, कोई बात नहीं है भाई, जानने की जरूरत भी नहीं है भाई। 20 मिला शंकर जी को, कामधेनु ऋषियों को, उच्चई सवा घोड़ा मिला दैत्यों को, ऐरावत हाथी मिली इंद्र को, कौस्तुभ मणि मिली नारायण को, पारिजात नामक कल्प वृक्ष मिला देवताओं को, अप्सराएं मिली देवताओं को, लक्ष्मी जी ठाकुर जी ले गए, वारुणी नाम की मदिरा मिली दैत्यों को, पांचजन्य नाम का शंख भगवान नारायण ने लिया, शारंगो नाम का धनुष भगवान नारायण ने लिया, चंद्रमा शंकर जी ले लिए, और धन्वंतरी और अमृत स्वयं देवताओं ने ले लिया। सबको सब कुछ मिल गया। जब हम लोग को कुछ मिला ही नहीं तो याद रखने की बहुत जरूरत। हाँ भाई, मिला होता तो याद भी रखते। तो ये 14 में से जो ये सब ले गए वो हमें याद नहीं है, इसका दुख हमें नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखिए इस कथा में, 14 में से 13 ही लोगों ने लिया है। एक चीज मनुष्यों को भी मिली है, वो तो याद रखो। और वो भी अगर याद नहीं है तो दुख की बात है। शिव जी विष संभाले रहते हैं, और इतना बड़ा संभाले रहते हैं कि गले में विषराज लटकाए, सांप लटकाए। सांपों की भी बड़ी महिमा है भाई। दो ही तो देवता हमारे अच्छे हैं, विष्णु भगवान और शंकर जी, और दोनों सांप से भरे हैं। क्षीर सागर में जब भगवान सोते हैं नारायण, तो सांप की नागराज की सैया बनती है ना, शांताकारम भुजग शयनम, भुजग माने सांप, माने सांप पर सोते हैं। ये मुझे आश्चर्य नहीं है, हो सकता है कोई कहा, लेकिन श्लोक में क्या लिखा है, शांताकारम भुजग शयनम, माने भुजग शयनम, सांप के ऊपर सो करके भी शांत, शांताकारम। बताओ, नाग चारों तरफ से फण निकाले हो और आदमी शांत रहेगा? चौकन्ना रहेगा, देखो काट डाले। देखिए भगवान 1000 फण वाले नागराज पे सो करके भी कहा गया शांताकारम भुजग सजनम। ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। और शंकर जी के लिए क्या गया, भुजगेंद्रहारम। भुजगेंद्रहारम माने भुजग माने सांप का हार बना करके लटकाए रहते हैं। तो कुछ तो सांप में राज है, कुछ तो रहस्य है कि त्रिलोकी के 2 बड़े देवताओं ने नागों से बड़ा नजदीकी बनाई है। तो यह चर्चा तो हम करेंगे जब हमारी भागवत जी में एक ऐसा भी नागराज आएगा ठाकुर जी के बचपन लीला में, जो 1000 फण वाली काली नाग में, वो वृंदावन में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे काली नाग के। याद केवल इतना याद रखिए कि 14 में से मनुष्यों को क्या मिला, तो ये जान लीजिए कि सब कोई सब कुछ ले गए। अब मृत्युलोक में समुद्र मंथन हो करके भी मनुष्यों को नहीं मिला, हाथ मलते रह गए। तो भगवान धन्वंतरी जो अमृत लेकर आए थे, बोलते हैं तुम लोग रो क्यों रहे हो जी? बोले हमारे मृत्युलोक में समुद्र मंथन और सब लेकर चले गए, हमें कुछ नहीं दिया। बोले कितना रत्न निकला? बोले 14। नाम गिनाओ। तो 13 लोग गिना पाते थे, 13 पर रुक जाते थे। बोले 14वां पता नहीं है? बोले समुद्र से जो निकला वही रत्न है ना। तो समुद्र से तो हम भी निकले हैं पगले, हम भी 14वें रत्न में हैं। मेरा नाम है भगवान धन्वंतरी। ऐ मनुष्यों, दुनिया में सब कोई सामान ले गए, भगवान तुम लोगों को हिस्से में मिला है। भगवान याद रखिए, मनुष्यों को सबसे बड़ी धरोहर समुद्र मंथन का भगवान की पूजा जो नहीं करता है, वह अपने समुद्र मंथन में निकले रत्न का अपमान करता है। इसलिए 24 घंटे बीत जाए अगर एक बार भी तुम्हारा मस्तक अपने भगवान के जगदाधार के चरणों में न झुके, यह अपराध है। समुद्र मंथन सुनाने का यही केवल कारण और मतलब है। इसलिए मस्तक भगवान के चरणों में जरूर झुकना चाहिए। अब एक और नजर से देख लीजिए, ये 14 रत्न अब तो समझ में आ गया। 14 3 चीजें पीने वाली निकली, और 3 पशु जानवर, 4 मनुष्य, 1 वृक्ष, 1 शस्त्र, 1 बाजा वाद्य और 1 मणि। यही तो 14 है भाई। 3 पीने वाला, 3 जानवर, 4 मनुष्य, 1 वृक्ष, 1 शस्त्र, 1 वाद्य और 1 मणि, 14 हो गए।
अगर जल्दी अगर गिनना हो तो 3 जो पीने वाली चीज है कौन कौन निकली? अमृत पीने वाली है, बारूणी मदिरा पीने वाली है, और विष भी पीने वाला है। तो अमृत पिया देवताओं ने, मदिरा पिया दैत्यों ने, विष पिया शंकर जी ने। 3 पीने वाली, ऐसे जोड़ेंगे तो जल्दी जुड़ जाएगी। और 3 जानवर, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा और गौ माता। ऐरावत हाथी देवताओं ने ले लिया, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दैत्यों ने ले लिया, और गौ माता को ऋषियों ने ले लिया। 4 मनुष्य निकले, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी, धनवंतरी। बंटवारे में अप्सराएं देवताओं ने लिया, चंद्रमा शंकर जी ने लिया, लक्ष्मी विष्णु ने लिया, धनवंतरी मनुष्यों ने लिया। बढ़ गया। एक वृक्ष जिसका नाम कल्प वृक्ष देवताओं को मिला, एक शस्त्र जिसका नाम सारंगो नाम का धनुष वो नारायण को मिला, एक वाद्य जिसका नाम था पांचजन्य नाम का शंख वो नारायण को मिला, और एक मणि जिसका नाम कौस्तुभ मणि वो प्रभु के गले में रहती है। 14 रत्न। ये रत्नों की कथा है। अब इसमें हमें जानना क्या है, ये जान करके आप आगे कदम बढ़ाते हैं। और आज हमारा लक्ष्य है धामना के इस हनुमान मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही, भले शरीर न जा सके लेकिन मन से हमारा लक्ष्य है आज वृंदावन धाम गोकुल तक पहुंचना। चौथे दिन का अंत है, इसलिए नजर ये देखना है। समुद्र मंथन इतनी देर से हम कह रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं, अमृत 4 जगह बसता है, 4 जगह अमृत बसता है, और संकट में पड़ा हुआ प्राण 4 जगह ही बचता है। ये चारों जगह एक ही व्यक्ति नहीं ले सकता, सब जगह, सब अलग अलग जगह, अलग अलग लोक प्रकार। तो ये 4 जगह अमृत जहां जहां बसता है, ये जगहों का जरा ज्ञान लीजिए। अमृत माने जाने, अमृत माने सुख। अगर सुख की कल्पना आप करते हैं तो सुख की कल्पना के लिए इन 4 अमृत के स्थलों को आप याद रखिए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोले, आनंद से बोले, गूंज जाए हनुमान जी के मंदिर में आवाज। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। अमृत 4 जगह बसता है। अमृत का मतलब होता है न मृतः, जो जल्दी न मरे। अमृत का मतलब होता है जो दुख में भी धैर्य प्राप्त हो। अमृत का मतलब होता है जो शांति का अनुभव करे। 4 जगह अमृत है। कहां कहां जरा सुनिएगा। जनन्याभिहितम गेयम सुधा संतति हेतवे। पहला अमृत संतति हेतवे, केवल बच्चे के लिए, और वो जनन्य हृदयम, वो मां के स्तन में। मां के स्तन में जो दूध के रूप में अमृत है वो संतति हेतवे, वो संतान के लिए है। माताएं जितने प्रेम से बच्चे को दूध पिलाएंगी वो बच्चा उतनी लंबी उम्र जिएगा, श्रद्धा से। कभी भी रोते बच्चे को झिटक करके, गुस्से में आकर के दूध पान नहीं कराना चाहिए। याद रखिए कि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही दूध के रास्ते उस बच्चे में जाकर बच्चे को वैसा ही निर्माण करेगा। इसलिए जब भी बच्चे को दूध पिलाए, अमृत पिला रहे हैं, ये बच्चे के लिए। और दूसरा अमृत, अमृतम ब्राह्मणोच्छिष्टम, ब्राह्मण के, संतों के, गुरुओं के चरणों में बसता है। उनके उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने जूठा, संस्कृत में जूठे को कहते हैं उच्छिष्टम। तो संतों के, ब्राह्मणों के, गुरु के जूठे। गुरु का जूठा कभी खाए हैं?
मिलता है भाग्य से, आप बड़ा मुश्किल है। गुरु के जूठे की व्याख्या थोड़ी अब गलत हो गई। गुरु के जूठे का मतलब है जब गुरु जी घर आए तो गुरु जी अपने से भोजन बनाए और बनाने के बाद भगवान को भोग लगाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कई जगह मैंने देखा है कि गुरु जी आते हैं तो अंतिम में 4-6 रोटी दाल भात जबरदस्ती डाल देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं भाई क्यों डालते हो, हम नहीं खाएंगे। बोले गुरु जी आप छोड़ दीजिएगा, आप गुरु है ना तो जूठा तो खाना चाहिए। तो गुरु जी फिर दाल भात सान कर बाकी छोड़ देते हैं। अब चेला खा करके वैकुंठ जाता है। अब जाता है कि नहीं जाता है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गुरु जी को जो रोग होगा वो रोग जो जल्दी हो जाएगा। व्याख्या गलत कर दिया। यहां व्याख्या यह है, गुरु के जूठे का व्याख्या यह है कि गुरु जी भोजन बनाएंगे और निकाल कर थाली में भोग लगाएंगे ठाकुर जी का और फिर खाएंगे। गुरु जी के खाने के बाद जो बटलोई में बच गया है वो गुरु जी का जूठा है, वो गुरुदेव का जूठा है। ठीक है, जूठे शब्द को कलंकित नहीं करिए। भोजन के बाद जो भंडार में बचा है बटलोई में, वो परिवार के सारे लोग बांट करके जाए, सारे शिष्य लोग बांट करके जाए, वो गुरुदेव का जूठा है। ऐसे कई जगह हमने महिलाओं को देखा है, पूजा पाठ करती हैं, व्रत रहती हैं और दूसरे दिन पति से कहते थोड़ा थाली में छोड़ दीजिएगा। अब कितना लड़ाई होती हो रोज, लेकिन थाली में छोड़ दीजिएगा। बोले क्यों? बोले जूठा खाने से वैकुंठ मिलेगा। गजब है। जूठे की व्याख्या ऐसे नहीं करिए। पति के जूठे का अर्थ है कि पत्नी श्रद्धा से भोजन बनाए, बना करके पति को खिला दे और पति को खिलाने के बाद जो रसोई में बच गया वो पति का जूठा है, उसे खाओ। पर समय के साथ साथ व्याख्याओं का जो परिवर्तन हुआ यह विनाशकारी है, स्वाभाविक है। भाई संक्रमण रोग अगर पति को है और मोह भी वो जूठा खाए लेगी तो वैकुंठ जल्दी मिल जाएगा। व्याख्या गलत नहीं करनी चाहिए, संभल करके करनी चाहिए। जूठे शब्दावली को संभाल कर हमेशा बोलो। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूं, कई बार कथाओं में बोलता हूं, क्योंकि एक बार मेरे जीवन में घटना घटी थी तो मैं कई बार बोला हूं, सुने भी होंगे आप। मैं बहुत पहले की बात है, शायद उस समय मैं 23-24 साल, अब तो ज्यादा व्याख्या उस तरह करते नहीं, समझौता कर लेते हैं। पहले थोड़े कड़कपन में था, गुरुजी की छाप थी। अब दुनियादारी देखते हुए थोड़ा मैं से गया तो हमारे गुरुजी का है, जब से मैं भागवत कथा करने लगा तो कोई कितना भी कहे भोजन अपने हाथ से बनाता हूँ, इसके लिए हमको बहुत सहना पड़ता है। अब तो लोग नहीं कहते, कई बार लोग कहते महाराज हमारे में क्या दिक्कत है, नहा धोकर बनाएंगे, खा पी कर बनाएंगे और बढ़िया सुंदर ढंग से बनाएंगे, क्या परेशानी है, पूजा में करता हूँ। हमने कहा मैंने कब कहा कि आप अशुद्ध हो, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप ठीक नहीं हो, मेरे गुरु का आदेश से अपने हाथ से बनाता हूँ। और जब नहीं बनाने लायक रहेंगे जीवन तो फिर देखेंगे, लेकिन मैं जिस दिन भोजन बनाकर खाने लायक नहीं रहूंगा तो मैं कथा ही बंद करूंगा। बनाता हूँ। कई लोग इतना ज्यादा पूछने लगते हैं तो हमको बोलना पड़ता है, अब तो नहीं पूछते, बोलते भी नहीं। लोग जब बड़ा टिप्पणी करने पर क्या भाई तुम्हारा छुआ क्यों खाए। शास्त्र तो इतना तक कहता है कि महीने में 5-6 दिन अपनी पत्नी का भी छुआ नहीं खाना चाहिए। आप कह दे, पत्नी भी हमारी कह दे क्यों नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा, ये कोई बात है। पत्नी अगर कह दे अग्नि को साक्षी करके पाणी ग्रहण किए हो, पत्नी बनाए हो, वामांगी बनाए हो, क्यों नहीं खाएंगे, ये कोई बात है। 5-6 दिन तो अशुद्धि काल में पत्नी का छुआ भी नहीं खा सकते, तुम तो तुम हो। ये तर्क नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि वो दिन सुंदर होगा कि जब गुरुदेव आए और ऐसे आए तो सीधे कहे गुरुजी रोज तो हम खाती बनाते हैं, आज आप अपने हाथ से ठाकुर जी को बनाओ, हम भी प्रसाद पाएंगे। अब खाते हैं तो खिलाइए, लेकिन जो नहीं खाते उनको जबरदस्ती न करिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि लोगों को अश्रद्धा क्यों होती है। अब गुरुजी ने आकर के कहा भाई मैं छुआ नहीं खाता हूं, मैं अपने बनाऊंगा, तो उसको बड़ी श्रद्धा होगी। लेकिन अगर उसी गुरु को, जिस पर श्रद्धा हुई, अगर उसी गुरु को कहीं होटल में छोला समोसा खाते हुए देख लेगा तो बताओ उसकी श्रद्धा का क्या रह जाएगा।
तीसरे, गुरु वो है जिसमें गौरव हो, शिष्य वो है जिसमें शिष्टाचार हो। शिष्टता से शिष्य है, गौरव से गुरु है, और दोनों की जोड़ी बनेगी तब जगत गुरु परमात्मा कृष्ण प्रकट होंगे। हर संबंध का जो है तो हर रीति रिवाजों को सुरक्षित रखना ये हमारा आपका धर्म है। उसमें टीका टिप्पणी नहीं चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, कुछ तो ओरिजिनल होना चाहिए। मैं एक बार ऐसे कलकत्ते गया था, ऐसे भक्त ने कहा महाराज जी आप मेरे यहाँ, हमने कहा मैं तो अपने बनाता खाता हूँ। बोले फल ले लीजिए। मैं गया, ऐसे पंडित जी लोग भी गए। उस समय टोली हमारी दूसरी थी, जिसमें 23-24 साल का था, और टोली थी, गए तो सब पानी लगे। अब वो परोसने लगे तो बड़ा घर था, बहुत बड़ा श्रीमान का घर था, और श्रीमानों के यहाँ होता है ना अपने हाथ से कुछ कुछ परोसते हैं। तो मालकिन जो थी वो परोसने लगी। अब परोसने लगी तो चप्पल पहनी थी, तो हम तो पहले ऐसे कर लिए, हम सोचे ऐसा समझ जाएगी तो कहती महाराज जी सर दर्द कर रहा है, ले ले। अपनी बेटी से कहते तो बाम ले आओ, बाम। अरे हमने कहा सर दर्द कर रहा है, बाम के लिए नहीं। हमने कहा देखिए ये चप्पल जो पहनी है इसको उतार दीजिए। हमने सोचा शर्म आएगी, तो कहती क्या है, अरे महाराज जी हवाई चप्पल है, हवाई चप्पल तो फलहारी होता है ना। हमने कहा चप्पलों फलहारी होने लगा। माने अब गजब का कलयुग आया, चप्पलों फलहारी हो गया। अरे चप्पल तो चप्पल है, किचन का चप्पल अलग हो गया, पूजा घर का चप्पल अलग हो गया, घर के भीतर का चप्पल अलग, बाहर का, क्या युग आ गया, चप्पल भी फलहारी हो गया। ये धर्म की कसौटी में अपने को नहीं, अरे कोई जगह तो ऐसा छोड़िए जहां समर्पण हो। हमने कहा भाई अगर ये भी फलहारी है तो ये फलहार आप ही खाओ, तो उतार दिया। हमने कहा अब हम लोग फलहार ले रहे, आप भी खाओ। तो दोनों नवयुवक थे, टेबल में बैठ गए। बोले महाराज हम तो फलहारी नहीं है। हमने कहा फलहार नहीं है तो तुम लोग खाओ। तो खाने लगे, दाल भात रोटी सब्जी जो बना था। अब खाने लगे तो एक ही थाली टेबल में थी। तो हमने कहा नहीं नहीं दोनों आदमी खाओ, कोई बात नहीं है, संतों गुरु के दरबार में कोई यहाँ पर संकोच की बात नहीं, दोनों खाओ। हम सोचे वो संकोच कर रही है पत्नी के साथ में नहीं खाएगी, अब एक है। तो कहती है नहीं नहीं महाराज जी हम लोग एक ही साथ खा लेते। और हमने देखा, फिर भी हमने मन को मनाया कि चलो ठीक है खा लो। तो हमने देखा कि पति दाल भात सान के अपनी पत्नी के मुंह में डालता है और उसी से थोड़ा निकाल के अपने मुंह में डालता है। हमने कहा छी छी राम 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 राम। हमने सिर नीचे किया, कहा राम राम। तो तुरंत उठ के खड़े हो गए, कहा कि महाराज जी क्या हुआ? अरे हमने कहा क्या कर रहे हो, मुंह में डाल करके निकाल कर खा रहे हो? तो इतना जब हमने कहा, जब इतना हमने कहा तो अगला कहता है कि महाराज जी आप बुरा मत मानिएगा, इस तरह खिलाने से प्रेम बढ़ता है। हमने कहा मुंह में डाल करके आधा जूठा निकाल के खाने से प्रेम बढ़ता है? तब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ाने के लिए उसके मुंह में डाल दो और वो उगल दे तो फिर चाट लो। भाई अब मुंह में डाल के जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता है तो उसका उगला हुआ खा लो। क्या दुनिया आ गई, क्या मॉडल युग आ गया। अरे इस मॉडर्न जमाने में धर्म का मॉडल मत बदलिए, अन्यथा इतनी कथाएं सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए धर्म को धर्म के तरीके धारणा, धर्म धारण करता है सबको। ये व्याख्याएं गलत नहीं होनी चाहिए, व्याख्या सटीक होनी चाहिए, तब तो हमारे जीवन को सुकून मिलेगा। हाँ, मेरे कहने का जो मतलब था कि पहला अमृत बेटे के लिए माँ के स्तन में, दूसरा अमृत ब्राह्मणों के, संतों के, गुरुओं के जूठन में, तीसरा अमृत कहाँ बसता है? ये जरा इस श्लोक को गौर से सुनिएगा। इस अमृत को तो सभी लोग अपनाइएगा, भगवान करेगा इसका लाभ सबको मिलेगा। धड़कन ठीक हो जाएगी, हृदय की गति व्यवस्थित हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा और बेटा भी सतमार्ग पर आ जाएगा। लंबी उम्र जी करके हंसते खेलते चले जाएंगे। इस श्लोक को याद रखिएगा, मैं सुना देता हूं। तुलस्या अमृतम मूले शुक्रे तुरवोदिते कर्तव्यो मानवा श्रेष्ठा आज्ञाया ऋषिणः पुनः। ये श्लोक का अर्थ है तुलस्याः अमृतम मूले, तुलसी के जड़ के नीचे
अमृत बसता है, लेकिन रोज नहीं। तुलस्याः अमृतम मूले शुक्रे तु रवोदिते, शुक्रवार के दिन रवोदिते, रवि माने सूर्य जब निकले और जब तक सूर्य की लालिमा रहेगी तब तक तुलसी के नीचे जड़ के अगल बगल की मिट्टी में अमृत का वास है। इसलिए सूर्य की लालिमा से पहले अगर जल डालिए और पत्तियों को भिंगोता हुआ वो जल अगर जड़ के नीचे की मिट्टी को गीली कर दे और वह मिट्टी अनामिका अंगुली से, ये छोटी के बगल वाली अनामिका अंगुली से लेकर के गले में अगर लगा दिया जाए तो पूरे शरीर में अमृत तत्व प्रवाहित होने लगता है, अमृत तत्व भर जाता है। और यह बड़े अनुभव की चीज है। मैं आपसे कहता हूं, घबराहट अगर ज्यादा है, टेंशन अगर ज्यादा है, चाहे गरीबी को लेकर हो, बेटे के लेकर हो, पत्नी को लेकर हो, किसी को आप रविवार का इंतजार करिए। और अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो जो दिन हो उसी में कर लीजिए, लेकिन रविवार के दिन छूना नहीं चाहिए तुलसी को, मंगल के दिन में नहीं करना चाहिए, तो दूर से ही करना पड़ेगा। रविवार के दिन ये लेख है कि रविवार के दिन, वो भी लालिमा के पहले, सुबेरे आप चाहे जितना 3:30 बजे के बाद चाहे जितने जब कर लो आप, लेकिन लालिमा के बाद फिर वो तत्व समाप्त। ये अनुभव करके आप देखो, दुख दर्द दूर होता है कि नहीं? होना ही होना है, 100% मुझे विश्वास है। ये तीसरा। और चौथा अमृत बसता है, अमृतम कलशावृतो सिंधु। चौथा अमृत है, चौथे नंबर का अमृत समुद्र सिंधु में कलश है। तो ये जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई वो चौथे नंबर वाला है, 4th क्लास का। फर्स्ट क्लास मां की ममता, 2nd क्लास गुरुओं का जूठन, 3रे नंबर तुलसी के जड़ के पास की मिट्टी, शुक्रवार रवि मंडल, और 4थे नंबर पे अमृत कलश। इनमें से कोई एक अमृत आपके पास भी होना चाहिए। ये समुद्र मंथन की कथा समझाने का अर्थ है। अब इसका एक और प्रभाव है इस समुद्र मंथन में, और मैं पूरी लकीर की बात नहीं कर रहा हूं, जो गुड़ है वो मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और एक और आपको बताऊं, श्री सुखदेव जी महाराज कथा कर ही रहे थे, ये सारी बात बता रहे थे, अचानक उनके मुंह से हल्का सा गुनगुनाने लगे, ली आज अवतार मोहिनी नारायण, करुणा के अवतार मोहिनी नारायण। कथा चली रही थी और इनके मुंह से गुनगुनाने, कभी कभी भाव जग जाता है जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सुखदेव, सब लोग शांत हो गए और सुखदेव जी के मुंह से गुनगुनाने लगे, नारायण मोहिनी भेष में पहन के आ गए साड़ी, विश्वनाथ भगवान बोलते दर्शन कर लो आज मोहिनी नारायण, करुणा के अवतार। धीरे धीरे गुनगुनाने। तो राजा परीक्षित को तो पकड़ बड़ी अच्छी थी। राजा ने कहा, गुरुजी कुछ आप नहीं सुनाना चाहते क्या? अभी आप क्या बोल रहे हैं? बोले, राजन समय तो लगेगा, मेरे प्रभु को मछली को बनते तो देखा है, सुअर के भेष में आते तो देखा है, छोटे से बामन बन करके आते तो देखा है, लेकिन आज जगत नियंता, जगत की रक्षा के लिए आज साड़ी पहन करके मोहिनी का भेष धारण करके आ गया। क्या रूप है मेरे प्रभु का! बस यही सोच करके गुनगुनाने लगा। बोले, आप इसको थोड़ा समझा नहीं सकते? बोले, आप समझ लो, जब विष निकला, शुरू से समझो, विष निकला तो लगा दुनिया खत्म हो जाएगी। नारद जी घबराए, भगवान विष्णु ने प्रेरणा दिया, ये विष कोई नहीं पचा पाएगा, संतराज शंकर जी के पास जाओ। शिव जी के पास चले गए। शिव जी समाधि में बैठे थे। पार्वती जी से कहा, जगाइए। बोले, कोई जरूरी काम है? देवताओं ने कहा, कुछ देना है।
पार्वती जी ने सोचा जिंदगी भर लेने ही आए हैं, आज पहली बार देने आए हैं, कोई अच्छी चीज होगी, जगा ही दो। लालच होती है। पार्वती जी ने जगा दिया। शिव जी जगे, बोले क्या? बोले कुछ देने आए हैं, पहली बार जिंदगी में देने आए हैं, लिया तो बहुत है, दिया। शिव जी ने हंस करके कहा, देवी इनके तो देने में भी कोई राज है। बोले बोलो। देवताओं ने कहा, भगवान थोड़ा नीचे आइए। बोले यहीं बोलो। बोले आइए। पार्वती जी ने कहा, कोई गुप्त चीज देना चाहते हैं क्या? बोले लगता तो है। पार्वती ने कहा, हमारे सामने बोलिए। देवताओं ने कहा, माता सागर का मंथन हो रहा है और समुद्र से हलाहल कालकूट विष निकला है, बचने की कोई उम्मीद दुनिया में नहीं है, बस एक ही उम्मीद के साथ आया हूं, भोलेनाथ अगर इस विष को। बोले बस आगे मत बोलना, आगे मत बोलो, हमारी सोच ही गलत थी जो सोच लिए। तुम लोग कभी देना जानते हो? स्वार्थी हो, इसीलिए तुम देवताओं को स्वार्थी कहा गया है। हमारे ही पति मिले थे जहर पिलाने के लिए। ये दृश्य देखा, पार्वती जी क्रोध में आ गई। तब शंकर जी ने इशारा किया नारद की तरफ। और आप कभी कभी शिव जी तो आंखों से बात करते हैं, जो समझ जाता है तो ठीक है, जो नहीं समझता तो बिगड़ जाती है बात। भाई सारी दुनिया किसी को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाती है, क्योंकि दुनिया दुनिया है, चमड़े वाली दुनिया है। लेकिन शंकर भगवान तो ऐसे बैठे हैं, बस अगले की आत्मा को आत्मा से प्रणाम कर लिया, सर झुकाने की जरूरत ही नहीं। और ऐसे ही आत्मा से आत्मा को प्रणाम दक्ष के यहाँ किया तो पागल नहीं समझा, इतना बड़ा मार काट हुआ, सती जी मर गई। भाई शिव जी तो योगी हैं, योगेश्वरों के योगी हैं, हृदय से हृदय को नमन कर लिया, आंखों से आंखों की बात कर ली, इशारा जो समझ जाए। नारद जी की तरफ देखा, नारद तो ज्ञानी है, और नारद से कह दिया, नारद चाहते हो कि मैं विष पीऊं और विश्व को बचाऊं? तो मेरी स्तुति इनसे कहो बंद करें, इन देवताओं से कहो मेरी स्तुति बंद करें। नारद जी ने कहा, प्रभु क्यों? बोले आप जानते नहीं हो नारद, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, और आप लोग भी आज जान लीजिए, शंकर भगवान की दुनिया में सबसे बड़ी एक ही कमजोरी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, क्या? बोले धीरे से, आंखों के इशारे से केवल बताया, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं अपनी पत्नी पार्वती से बिना पूछे कोई काम नहीं करता, इसलिए त्रिलोकी में भगवान शंकर पूजे जाते हैं। और अगर हर कार्य हर व्यक्ति अगर अपने पत्नी की सम्मत से करने लगे तो भगवान शिव की कृपा उस परिवार में 24 घंटे बनी रहेगी, कभी भी कृपा बनी रहेगी। और आज यही कथा सुन करके बार बार हम लोग फिर भी इसको अपनाते नहीं है, ये गलत। शिव जी ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, आप विष पिलाना चाहते हो और ये विरोध कर रही है, स्तुति मेरी मत करो नारद, स्तुति पार्वती की करो। और ये इतनी दयालु है कि अगर इसके चरणों में सारे देवता गिर जाएं तो फिर ये सब काम बना लेंगे। नारद जी ने कहा कि आप पहले क्यों नहीं बताए? सारे देवताओं से जाकर रुको रुको, बंद करो शंकर की स्तुति, पार्वती जी की वंदना शुरू करो। देवताओं ने कहा, महाराज आप पहले तो शंकर जी करवाते हो। बोले शंकर जी काम नहीं चलेगा, माई खुश हो जाए तो बाप अपने आप खुश हो जाएगा, माता जी को खुश करो। वंदना करने लगे। और जब महाराज इस तरह से जब बार बार समझाने के बाद, तब एवं